हे गाइस, आई नेहा वेलकम यू ऑल टू आइल्स बैंड 9 टारगेट सीरीज। आज की वीडियो में गाइस हम आइल्स स्टार्टिंग एक टास्क 2 डिस्कस करेंगे। तो स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? सम पीपल थिंक दैट व्हेन अ पर्सन ट्रैवल्स इनटू अ डिफरेंट कल्चर, क्या कह रहे हैं, जब कोई इंसान ट्रेवल करता है कोई सी नई जगह, चाहे वो कोई सिटी है, चाहे वो कोई कंट्री है, चाहे वो कोई नई स्टेट जा रहा है, मतलब कोई भी नई जगह जहाँ का जो कल्चर है वो डिफरेंट है, दे शुड अडाप्ट टू द लोकल प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स। उसको क्या करना चाहिए, वहाँ की जहाँ पे वो जा रहा है ना, वहाँ की जो लोकल प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स है वो चीज़ें उसको फॉलो करनी चाहिए। टू वट एक्सटेंट डू यू एग्री? आप किस हद तक इस स्टेटमेंट के साथ अग्री करते हैं? सैम्पल आंसर देखते हैं गाइस इसका। इंट्रोडक्शन क्या कह रही है? ट्रेवलिंग टू डिफरेंट कल्चर्स ऑफन रेजेस द क्वेश्चन ऑफ वेदर इंडिविजुअल्स शुड फुली एम्ब्रेस लोकल कल्चरल ट्रेडिशंस। क्या कह रहे हैं कि ट्रेवलिंग टू डिफरेंट कल्चर्स, अगर आप किसी नई जगह जा रहे हैं, इट ऑफन अराइजेज अ क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन? कि जो इंडिविजुअल्स हैं शुड फुली एम्ब्रेस लोकल कल्चर ट्रेडिशन, क्या उनको वहाँ के जो ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स हैं फुली एम्ब्रेस, मतलब पूरे सही तरीके से वहाँ के जो ट्रेडिशंस हैं उसको अडेप्ट करना चाहिए। While there are compelling arguments for full adaptation, क्या कह रहे हैं कि कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट्स मतलब दे आर गुड रीजंस, बहुत वैलिड रीजंस हैं इस जो आर्ग्यूमेंट, ये जो स्टेटमेंट है इसके साथ सहमत होने के लिए। आई बिलीव दैट अडेप्टिंग टू अ रीजनेबल एक्सटेंट while also maintaining one's cultural identity is the most practical and respectful approach। वो क्या कह रहा है कि मेरा तो ये मानना है कि अगर कि आपको कुछ एक हद तक ही उसको मतलब अडाप्ट करना चाहिए, वाइल ऑल्सो मेंटेनिंग वंस कल्चरल आइडेंटिटी, मतलब अपना भी साथ साथ अपनी जो कल्चरल आपकी जो आइडेंटिटी है उसको भी आपको प्रिजर्व करके रखना है, लेकिन आपको क्या है साथ साथ उनका भी कल्चर को मतलब रिस्पेक्ट देनी है। ठीक है, इज अ मोस्ट प्रैक्टिकल एंड रिस्पेक्टफुल अप्रोच। वो क्या कह रहे हैं? इज अ मोस्ट फिजिबल अप्रोच, यही है। देयरफॉर इसलिए आई पार्शली एग्री विद द स्टेटमेंट एडवोकेटिंग फॉर अ बैलेंस्ड अडेप्टेशन। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पार्शली एग्री कर रहा हूँ या कर रही हूँ विद द स्टेटमेंट एडवोकेटिंग, मतलब सपोर्टिंग या फिर रिकमेंडिंग फॉर अ बैलेंस्ड अडेप्टेशन। करेक्ट। उसके बाद गाइस है एम्ब्रेसिंग द लोकल कस्टम्स इज क्रूशियल। एम्ब्रेसिंग मतलब अडेप्टिंग लोकल कस्टम इज क्रूशियल, दैट इज इम्पॉर्टेंट एज इट डेमोन्स्ट्रेट्स कि वो क्या दिखाता है, रिस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन फॉर द होस्ट कल्चर। क्या कहना चाह रहे हैं हम स्टेटमेंट से? जब आप किसी भी नई जगह विजिट करते हैं, किसी भी नई जगह जाते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉलो द लोकल ट्रेडिशंस एंड रूल्स, बिकॉज वो क्या दिखाता है, दैट यू रिस्पेक्ट एंड वैल्यू द कल्चर ऑफ पीपल हु लिव देयर। Adapting means that you are making an effort to fit in and honor their way of life। समझ रहे हैं बात को? कि अगर आप ये सब करते हैं तो आप उनको दिखाते हैं कि आप उनके जो भी लोकल ट्रेडिशंस हैं, उनकी जो भी जिस भी तौर तरीके से वो रहते हैं, आप उसको रिस्पेक्ट करते हो। इलेबोरेशन क्या कर रहे हैं, वो एक एग्जाम्पल के थ्रू कर रहे हैं कि अधेयरिंग टू ड्रेस कोड्स इन रिलीजियस साइट्स और ऑब्जर्विंग लोकल ट्रेडिशंस shows a willingness to understand and honor the local way of life। क्या कह रहे हैं कि अधेयरिंग टू मतलब अगर आप उनके ड्रेस कोड्स वगैरह को फॉलो करते हो, लाइक जैसे आपको किसी मंदिर गुरुद्वारा में जाना है जहाँ पे कोई, या आप किसी मॉस्क में जा रहे हैं, अगर वहाँ पे कोई किसी तरीके का रूल है कि आपको अपने शोल्डर कवर करने हैं, आपको अपना हेयर मतलब आपको अपना सिर कवर करना है, या जो भी मतलब वहाँ का रूल है, आप अगर उसको फॉलो करते हैं तो आप उनको दिखाते हैं कि आप उनकी प्रैक्टिसेस, जो भी वो उनकी लोकल प्रैक्टिसेस है, आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं एंड आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। फर्दरमोर सच अडेप्टेशन कैन सिग्निफिकेंटली एनरिच द ट्रैवल एक्सपीरियंस। और क्या करता है ये जो अडेप्टेशन है, अगर हम वो चीज़ों को फॉलो करते हैं, वो आपका जो ट्रैवल एक्सपीरियंस है उसको भी अच्छा कर देता है। कैसे? एंगेजिंग इन लोकल फेस्टिवल्स और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस offers unique insights and fosters a deeper connection to the culture, making the journey more memorable and fulfilling। जो ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस या लोकल फेस्टिवल्स में अगर हम पार्ट लेते हैं तो वो क्या है, आपको एक तो उस कल्चर के बारे में और नॉलेज मिलती है, आप उसको जानने की कोशिश करते हैं, उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो वो आपकी क्या, आपके जो ब्रेन के हॉरिजन्स हैं मतलब उसको बढ़ाता ही, आपको वहाँ के जो कल्चर के बारे में है नॉलेज है वो मिलती है। इट ऑल्सो हेल्प्स यू फील मोर कनेक्टेड टू द पीपल एंड द वे ऑफ लाइफ, कि वहाँ पे मतलब वहाँ के जो लोग हैं उनके साथ क्या है, इट हेल्प्स टू फोस्टर अ डीपर कनेक्शन
to the culture as well as the people, making the journey more memorable and fulfilling. उससे क्या होगा कि अगर आप वहाँ पे जाके डीपर कनेक्शन बनाते हैं लोगों के साथ तो वैसे भी आपको मज़ा आएगा, आपका जो ट्रैवल एक्सपीरियंस है वो और ज़्यादा क्या है, यादगार बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अडेप्टिंग टू लोकल कस्टम्स कैन लीड टू स्मूदर सोशल इंटरैक्शंस एंड ग्रेटर एक्सेप्टेंस विद इन द कम्युनिटी। अगर आप वहाँ के जो लोकल कस्टम्स हैं अगर आप उसको अडेप्ट करते हैं तो कैन लीड टू स्मूदर सोशल इंटरैक्शंस एंड ग्रेटर एक्सेप्टेंस विद द कम्युनिटी। कैसे स्मूदर सोशल इंटरैक्शंस, क्या मतलब, यहाँ वहाँ की जो लोकल थोड़ी बहुत जो लैंग्वेज है अगर आप बेसिक थोड़ी बहुत सीख लेते हैं तो आपको कम्युनिकेट करने में हेल्प करेगी। हमारे पास एक है टॉपिक सेंटेंस। अब टॉपिक सेंटेंस के साथ ही हमारे पास क्वेश्चन साथ के साथ अराइज हो गया था, हाउ। तो उसको हम कैसे आंसर करने हैं, लर्निंग बेसिक फ्रेजेस इन द लोकल लैंग्वेज और अंडरस्टैंडिंग सोशल एटिकेट facilitates better communication and helps travelers integrate more seamlessly into the local environment। क्या कह रहे हैं कि अगर आप वहाँ की थोड़ी बहुत जो बेसिक फ्रेजेस हैं जो थोड़े मतलब जो रूटीन में जिसको हम नहीं निगलेक्ट कर सकते, अगर आप वो लर्न कर लेते हैं तो वो जो ट्रैवलर्स हैं उनको क्या और मदद मिलती है कि वो उनका जो लोकल इन्वायरमेंट है वो उसमें समा जाते हैं, मतलब इंटीग्रेट, मतलब उसको अडाप्ट कर लेते हैं ईजिली। एडिशनली being cognizant of local customs can help avoid misunderstandings and potential conflicts। आप क्या कह रहे हैं कि अगर आप जानते हैं कुछ कुछ वहाँ का तो उससे क्या हो सकता है, आप अवॉइड कर सकते हैं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड जो थोड़े बहुत कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल कैसे, knowing appropriate dining etiquette can prevent unintentional offenses, thereby creating a more harmonious and pleasant experience for both the traveler and the host community। कैसे कह रहे हैं कि अगर आपको वहाँ का पता है कि कैसे कोई चीज़ खानी पीनी है, कैसे बैठ के खाना है, किस तरीके से खाना है, अगर आपको वो ऑलरेडी पता है, आपको नहीं पता वो अलग बात है, बट अगर आप पता है तो आप कुछ जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। thereby creating, जिसका कि नतीजा क्या निकलता है, creating a more harmonious and pleasant experience। अब अगेन मैंने क्या यहाँ पे कोलोकेशन यूज़ करी कि आपका जो एक्सपीरियंस है ना सिर्फ आपके लिए बट होस्ट जो कम्युनिटी है वहाँ के लोगों के लिए भी एक प्लीजेंट एक्सपीरियंस ये प्रूव हो सकता है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास, however the expectation of complete integration into a new culture can be unrealistic and at times impractical। क्या कह रहे हैं कि ये उम्मीद करना कि हम पूरा का पूरा ही उसको अडाप्ट कर ले किसी भी नए कल्चर को, कि वो तो अनरियलिस्टिक है, दैट्स नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल, दैट्स वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जो कि डिफ़र कर रही हैं बहुत ज़्यादा फ्रॉम वंस ओन, मतलब जो उसकी हैं उससे अगर बहुत ज़्यादा डिफ़र कर रही हैं तो वो किसी पर्सन के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाए अडॉप्ट करना एट वन गो। मोर ओवर मेंटेनिंग वंस कल्चरल आइडेंटिटी वाइल ट्रैवलिंग इज़ एसेंशियल। मोर ओवर वो क्या कह रहे हैं कि अपनी खुद की जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको भी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेलिब्रेटिंग पर्सनल ट्रेडिशंस सच एज स्पेसिफिक हॉलीडेज और कस्टम्स प्रोवाइड्स कंफर्ट एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग इन अ फॉरेन एनवायरनमेंट। कि जो अपने अगर कस्टम्स वगैरह हैं, जो भी उसके ट्रेडिशंस वगैरह हैं, अगर वो साथ साथ वो भी फॉलो करता रहता है तो वो अपने आप से मतलब जुड़ा रहता है, ठीक है। दैट टू इन अ फॉरेन एनवायरनमेंट। Striking a balance between adapting to local customs and preserving one's cultural identity leads to a more fulfilling and respectful travel experience। क्या कह रहे हैं कि एक बैलेंस बना के रखना है कि उनको भी हमने डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, उनके भी कुछ कुछ फॉलो करने हैं और अपने भी क्या है, अपने भी नहीं भूलने, ठीक है। ये दोनों के लिए अच्छा है, ना सिर्फ हमारे खुद के लिए बट फॉर द होस्ट कम्युनिटी एज वेल, राइट। सो ये थे हमारे पास बॉडी पैराग्राफ्स। कंक्लूजन देख लेते हैं हम। In conclusion, while integrating into local practices and customs is vital for showing respect and enriching one's travel experience, it should be approached with balance। क्या कह रहा है कि ठीक है ये सब कुछ क्या है, ज़रूरी है, लेकिन इसको हमें बैलेंस करके रखना है। Embracing local traditions can enhance interactions and deepen cultural understanding, कि हम उससे क्या है हमारी जो उस कल्चर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ जाएगी, but it is equally important to retain one's cultural identity। By achieving this equilibrium, travelers can create a more meaningful and respectful experience that honors both their own heritage and the host culture। अगर हम इसको बैलेंस करके रखते हैं तो वो क्या है, एक अच्छा एक्सपीरियंस बनाएंगे, कैसे, जो कि दोनों के जो ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स हैं उनको क्या है रिस्पेक्ट दिखा रहा है वो अपनी, ठीक है। सो गाइस दिस वाज द टास्क फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट जो टास्क हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल आर बाइंग व्हाट दे नीड ऑनलाइन।
व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज टू शॉपिंग ऑनलाइन। कि आजकल जो बहुत से लोग हैं वो चीज़ें ऑनलाइन ख़रीदना प्रेफर करते हैं, उसके हमें फ़ायदे और नुकसान बताने हैं बोथ फॉर बोथ इंडिविजुअल्स को भी एंड जो कंपनीज उसको सेल कर रही हैं उसको भी। ठीक है गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो डू हिट द लाइक बटन एंड कमेंट करके अपनी फीडबैक भी ज़रूर बताएं एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, सी या, बाय बाय।